कांग्रेस को परेशानी इस बात की है कि उनके पास न तो मुद्दा है, न आलोचना करने का कोई विषय है, न समालोचना का कोई विषय है और न वो कोई जन आंदोलन कर पा रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर का अभियान चलाया, उसमें बिहार की क्या दुर्गति हुई वो आप सबके सामने है। दिल्ली में बड़ा सम्मेलन करने का आह्वान किया, वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। इतना सा हुआ है न्यायालय में कि जो चार्जशीट पेश हुई इसमें तकनीकी कमी है, तो कोर्ट ने कहा ये टेक्निकली गलत है। यहाँ जोधपुर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने आपके समक्ष दो बात कही। एक ये कहा कि जो महात्मा गांधी नरेगा था उसका नाम बदल करके गलत काम किया, लेकिन इस बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया होगा कि उसको और सरल बनाने, प्रभावी बनाने, कार्य दिवस और बढ़ाने, जो मानदेय या मजदूरी जो मिलती है उसको बढ़ाने, किसान के हित में बीच में ब्रेक देने, इतने सारे जो उसमें अच्छे कार्य किए उसका कोई जवाब नहीं दिया होगा। नाम बदलने की परंपराएं कांग्रेस में है, हमारा नाम बदलने से कोई ऐतराज नहीं है। और पार्लियामेंट में आदरणीय कृषि मंत्री जी ने इतने उदाहरण गिनाए कि एक ही परिवार के नाम, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, इनके नाम की योजनाएं हैं। उन्होंने कभी भी देश के यशस्वी गृह मंत्री जो रहे इतने उनके नाम से, अन्य जो जनप्रतिनिधि रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नाम से नहीं रखा। हमारी आस्था महात्मा गांधी जी में कांग्रेस से भी ज्यादा है। हमने बापू का सब जगह नाम रखा है, पर ये जो कानून था वो इतना प्रभावी नहीं था, इसलिए उसको प्रभावी बनाने, जनहित में बनाने, रोजगार को बढ़ाने, रोजगार का भुगतान सुनिश्चित करने, कार्य अवधि बढ़ाने और कृषि के समय काश्तकारों को जो परेशानी हो रही थी उन सबको ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कानून लाया है। इससे कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को परेशानी इस बात की है कि उनके पास न तो मुद्दा है, न आलोचना करने का कोई विषय है, न समालोचना का कोई विषय है और न वो कोई जन आंदोलन कर पा रहे हैं। और उनका जो तथाकथित वोट चोर गद्दी चोर का अभियान चलाया, उसमें बिहार की क्या दुर्गति हुई वो आप सबके सामने है। दिल्ली में बड़ा सम्मेलन करने का आह्वान किया, वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। विभिन्न जिला स्तरों पर या राजस्थान प्रदेश के स्तर पर किया, वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। इसीलिए ये इनके इन प्रकार नकारात्मक भाव ढूंढने, अखबारों की सुर्खियों में रहने की वजह से ऐसे अनगढ़ंत बयान देते हैं, उसमें वास्तविकता कतई नहीं। जहां तक नेशनल हेराल्ड का प्रश्न है, मैं उनसे आपकी मार्फत निम्रता से निवेदन करता हूं, क्या कोर्ट ने ये कहा है कि जो अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के उपरांत अपराध प्रमाणित मानकर चालान पेश किया, क्या कोर्ट ने उसे झूठा माना? क्या आप इस बात का खंडन करने की स्थिति में है कि उनके विरुद्ध जो आरोप लगे वो किसी भी न्यायालय ने उनको आरोप से मुक्त किया? इतना सा हुआ है न्यायालय में कि जो चार्जशीट पेश हुई इसमें तकनीकी कमी है, तो कोर्ट ने कहा ये टेक्निकली गलत है, इसलिए आप दूसरी चार्जशीट पेश की है, जो भी आपको कानूनी अपनाना वो कानून अपनाइए। तो जो टेक्निकल कमी रह जाती है उसको दुरुस्त करके दोबारा पेश हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड में वो जमानत पर है, उनके विरुद्ध आरोप अनुसंधान अधिकारी ने अनेक वर्षों के उपरांत इतने दस्तावेज इकट्ठे कर कर आरोप लगाए हैं, इसलिए कांग्रेस को इस पर इतनी इतराने की आवश्यकता नहीं है। और इस जरूर नेशनल हेराल्ड में जो आरोप हुए वे भयंकर स्कैंडल है और एक न एक दिन आरोप प्रमाणित होगा और इसमें जो आरोपी है उनको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद में भी अभी क्या सरकार स्टैंड लेने जा रही है? देखिए, जहाँ तक अरावली का विषय है, अशोक गहलोत जी धीरे धीरे आजकल हमारे अपने हैं, अपने जोधपुर के हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके सुर्खियों में रहना है तो वो कोई न कोई मुद्दा ढूंढते हैं। ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और सरकार और विशेषकर हमारी सरकार, चाहे अरावली हो, हमारे राजस्थान का कोई हिस्सा हो, हमारा वन विभाग नहीं घटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, वन क्षेत्र बढ़े और माइनिंग नियमों के अनुसार हो,
इस पे पूर्ण रूप से सतर्क है, सतर्क रहेगी। किसी पर्यावरण को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, न होने देंगे। और जैसा भी इसमें स्टडी करने के उपरांत जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे, वो सब उठाएँगे। सर, ये चुनाव को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से नगर निकाय और निगम के चुनाव को लेकर उसी तारीख को आदरणीय संयम लोढ़ा जी ने पहले यहाँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, उनको मुंह की खानी पड़ी। और माननीय संयम लोढ़ा जी ने इसी के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, अपील की, और वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उनका भी वही हाल है, न कांग्रेस में हाल उनको एंट्री मिल रही है, न अपने क्षेत्र में सिरोही में कोई एंट्री मिल रही है, तो वो भी सुर्खियों में रहना चाहते हैं। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसकी हम पालना करेंगे। मैं आपकी मार्फत आम आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा चुनाव कराने को तत्पर तैयार थी और आज भी है। चुनाव सरकार नहीं करवाती, सरकार चुनाव आयोग कराता है, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक संस्था है। वो जब भी कहेंगे हम चुनाव कराने को तैयार है। अब वोटर लिस्ट तैयार करना या ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेकर के रिजर्वेशन देना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जब भी कहेगा चुनाव आयोग, जो व्यवस्था करनी है सरकार पूरी व्यवस्था करेगी, चुनाव कराने को तैयार है।